डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं भाई। परीक्षा हॉल जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय हमें बहुत सारा प्रेशर फील होता है ना, दबाव फील होता है। उसको कैसे डील करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लेकर अच्छे से डिस्कस करेंगे। परीक्षा हॉल में दबाव कैसे झेलें, ठीक है। इस चीज को लेकर आप लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक है। इस चीज को लेकर अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं हम लोग। देखो भाई, ध्यान से समझो इस चीज को। देखो, परीक्षा में क्या है ना, जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो अभी दूर है ना। आप लोग बहुत सारे एग्जाम देते रहते हैं, और सिर्फ ये यूपीएससी वाले बच्चों के लिए भी वीडियो नहीं है। चाहे कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा हो, बैंकिंग का एग्जाम दे रहा हो, किसी भी तरह का एग्जाम बच्चा दे रहा हो, तो उसको इस टॉपिक को अच्छे से देखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कई बार आप लोग एग्जामिनेशन से बाहर हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए इस चीज को। देखो, परीक्षा हॉल में होता क्या है ना, जब आप एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, जब आप जाते हैं, जैसे हम लोग खास करके प्रीलिम्स की बात करें, है ना। जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो तनाव आपके मन में ये रहता है कि पेपर कैसा पूछा जाए, है ना। पेपर कैसा, किस तरह का पेपर जो है, यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, किस तरह का पेपर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो पेपर को लेकर तनाव रहता है मन में, है ना, कि पेपर किस तरह का आ जाएगा। जो हमने पढ़ा है, क्या उस तरह से पेपर पूछा जाएगा, क्या वो प्रश्न होंगे पेपर में या नहीं होंगे, है ना। दूसरी चीज, दूसरा दबाव हमारे मन में होता है कि अगर नहीं आया तो, मान लीजिए अगर पेपर नहीं आया, आ रहा, अगर मान लीजिए पेपर नहीं आ रहा है तो क्या होगा। मन में टेंशन रहती है कि अगर मान लीजिए ऐसा पेपर आ गया जो मैंने पढ़ा नहीं है, फिर क्या होगा। ये भी तो टेंशन रहती है मन में, ये भी तो दबाव रहता है मन में, कि नहीं रहता है, रहता है ना। तो इस चीज को लेकर तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर फेल हो गए इस बार तो क्या होगा। अगर इस बार का पेपर जो है, अगर वो सॉल्व नहीं था, तो सबसे बड़ा यही है ना, कि अगर नहीं हो पाया पेपर, फिर फेल हुए तो क्या होगा। तो ये कुछ दबाव, फिर कई लोग एक्स्ट्रा दबाव भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए समाज का दबाव लेते हैं, कि भाई परिवार को क्या बोलेंगे, माता पिता को क्या बोलेंगे, दोस्तों को क्या बोलेंगे। ये सारे दबाव लेकर मन में एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग एंटर करते हो, है कि नहीं, इसमें कोई झूठ तो नहीं है। करते हो ना ये चीजें लेकर। अब देखो, अब इस दबाव के पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो सारा दबाव है, इससे आपको पेपर में कोई फायदा होने वाला है क्या, एग्जामिनेशन में कुछ फायदा होगा क्या इससे। नहीं होगा ना। सिर्फ एक चीज तो तय है, इससे नुकसान होना तय है। नुकसान होना तो इसमें लगभग 100% तय है। नुकसान तो इसमें होगा, बट ये तय नहीं है कि भाई इससे फायदा होगा क्या। नहीं होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। नुकसान होना तय है। तो जब पता है नुकसान होना, तो इस चीज का दबाव लेना ही क्यों है। इस चीज का दबाव लेने से क्या होगा। उसके अलावा एक चीज और समझिए, जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, हमें पता क्या फील होता है। जनरली हमें क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग सेंटर में बैठे हैं, है ना, पेपर दिया जा रहा है, या उससे पहले आप लोग फील करते हैं, या जब पेपर दे देते हैं, तो आपको लगता है कि बाकी लोगों को पता नहीं किस लेवल का पेपर आ रहा होगा। बाकी लोगों को तो बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी है, मेरा नहीं होगा, है ना, मुझे नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, बाकी लोगों को तो अच्छे से आ रहा होगा। ये दिमाग में एक थॉट आ जाता है। बाकी लोगों को देखकर परेशान हो जाते हैं, और ये खास करके यूपीएससी के मेंस में भी बहुत बार होता है। जब आप लोग पेपर देने जाते हो, आपको लगता है कई लोग लिख रहे होते हैं, अब आपको नहीं पता वो क्या लिख रहे हैं। आपको ये लग रहा है सब लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ या मैं नहीं लिख पा रही हूँ, तो टेंशन में आ जाते हैं आप लोग, है ना। तो हमेशा इस चीज का भी दबाव रहता है बाकी लोगों को लेकर, देखकर कि बाकी लोग पता नहीं उनका कितना अच्छा उनको क्वेश्चन पेपर समझ में आ रहा है, किस तरह से वो लोग डील कर रहे हैं, उनको आंसर्स भी आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे हैं, मान लो मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं है, मेरी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। इन चीजों को लेकर अपने आप पर क्वेश्चन करने लगते हैं, अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। उस वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है, हमारा प्रदर्शन जो है, वो खराब हो जाता है पेपर में। सोच के देखिए, अगर आप फ्री माइंड से एग्जामिनेशन देने जाएं, अगर ये इनमें से किसी चीज का दबाव ना हो, सोच के देखिए, बस एक चीज मन में सोचिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेपर नहीं होगा, फेल हो जाएंगे, और क्या होगा इससे ज्यादा कोई आपको कुछ नहीं होने वाला ना, क्राइम थोड़ी कर दोगे कोई, कुछ होने वाला नहीं। तो बस एक चीज सोचो, कोई बात नहीं, अगर नहीं होगे तो अगली बार दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये नहीं देंगे, मान लीजिए इसमें अटेम्प्ट खत्म हो रहा है, कुछ और दे देंगे। तो मन को तो समझाना है, वो कहते हैं ना, ऑल इज वेल। वो मूवी देखी है आपने, जीवन में अपनाया नहीं है उसको, है ना। तो ऑल इज वेल का मतलब ये होता है कि मन को ये समझाना है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर से दे देंगे। एसएससी बैंकिंग के एग्जाम्स होते ही रहते हैं। उनके मन में जो लोग उनके एग्जाम देते हैं, उन लोगों को लेकर भी मैं बात बता रहा हूँ, कि अगर एसएससी वाले बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनको लेकर भी घबराना नहीं है, फिर से हो जाएगा एग्जाम, यूपीएससी वाले भी।
तो एक चीज, सिर्फ एक चीज मन को समझानी है इन चीजों को डिलीट करने के लिए कि भाई नहीं होगा तो फिर से दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा पर कोई बात नहीं। तो ये करने से ना आपका एग्जाम हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि ये इरेज हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, और ये डिलीट हो गया ना तो एग्जाम माइंड फ्री हो जाएगा, और माइंड अगर फ्री हो गया तो एग्जामिनेशन में फोकस बन जाएगा। डरना नहीं है, डर बहुत हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में जाके, मैंने देखा है बहुत सारे, एक हमारा हमारे फ्रेंड भी थे, उनका मतलब बीपी कम हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। बताइए, सोचिए ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट करते हो? डर किस चीज का है? डरना नहीं है, डर रखोगे तो अल्टीमेटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे ना। कभी भी देख लो आप, क्रिकेटर हो, किसी भी तरह का गेम खेल रहा हो, कोई भी वो खिलाड़ी हो, अगर वो डर में है ना, अच्छा नहीं करता है वो कभी भी। कभी भी देख लीजिए आप, दिख जाएगा आपको। कई लोग होते हैं ना कि जाकर खेल रहे होते हैं, जब क्रिकेट का मैच ही देख लो आप लोग, कई लोग मान लीजिए आकर रोक रहे हैं, जब भी कोई भी टॉपर देख लो आप, ओपनर बैट्समैन जो होते हैं, आप सच रोहित शर्मा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जब वो लोग डर के खेल रहे होते हैं ना, आउट हो जाते हैं तुरंत, दिखेगा आपको, दिख जाती है वो चीज। और जब वो लोग थोड़ा सा खुल के खेल रहे होते हैं तो हर एक बॉल पे अच्छे से शॉट खेल रहे होते हैं। ठीक है, आप अभी का जो सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, वो बिना डर का ही तो खेलता है वो, तभी तो कितना अच्छा खेल लेता है वो। 360 डिग्री में शॉट्स क्यों क्यों बोला जा रहा है उसको? वो इसीलिए क्योंकि बेखौफ खेलता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो मैं ये कहता हूँ, जब ये आप डर के साथ एग्जामिनेशन हॉल में रहोगे ना, उस डर से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला, फायदा नहीं होने वाला। तो डर को तो बिल्कुल मन से निकाल के फिर एग्जाम देने जाना है, फिर सोचना है कि हाँ। और डर किस चीज का? लोगों से डर है, उनको खुद नहीं आता है। जो आपके साथ बैठे हैं ना, उनको खुद नहीं आता है। ये सोचो मन में कि मुझे सबसे ज्यादा आता है। खुद को उस दिन ये समझाओ कि यहाँ पर मान लीजिए आपके क्लास में 15 बच्चे हैं, तो आप ये सोचो 15 में सबसे ज्यादा मुझे ही आता है। ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। ये नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ तो हर एक नहीं आ रहा है क्वेश्चन फिर भी उसको टिक करके आ रहे हो, ये वाली चीज नहीं मैं कह रहा। थोड़ा सा मतलब खुद को मजबूत बनाने के लिए ये मैसेज देना है कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो भाई इनको भी नहीं आएगा, मैंने भी वही तैयारी की है, इन्होंने भी की है। किसी एक को एक आध क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, बस इतना ही फर्क तो होगा, ऐसा थोड़ी है। तो अगर ये चीज मन को समझा लोगे और अच्छे से माइंड में रख लोगे ना, तो बहुत अच्छे से फोकस कर पाओ। और फोकस कर पाओगे ना एग्जामिनेशन में, तो गलत, देखो, अगर ऐसा कोई प्रश्न आ रहा है जो आपने पढ़ा नहीं, वो गलत हो, एक्सेप्टेड है। बट अगर कोई प्रश्न आ रहा है वो गलत हो, फिर तो बिल्कुल अन्याय है ना। फिर तो इससे गलत क्या होगा? मैंने यूपीएससी में देखा है, कई बच्चे 5 से 6 प्रश्न ऐसे करके आते हैं, गलत करके आते हैं, ऐसी बेवकूफी से कराते हैं जो उनको आते होते हैं, है ना, जो आते हुए गलत करके आते हैं। और 6 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 12 नंबर, और गलत करने के बाद कुछ और जोड़ दो तो 15 से 16 नंबर का नुकसान, है ना। तो 15-16 नंबर में तो गेम बदल जाती है पूरी। और ये वो क्वेश्चन थे जो उनको आते थे। और ऐसा हर बच्चे के साथ हर एग्जाम में हुआ होगा, सोच के देखिएगा। हर बच्चे के साथ अगर आप लोगों ने एग्जाम दिए तो आप लोगों को पता होगा, जब आप डरे हैं, जब आपने प्रेशर ले लिया है, जब आप चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए हैं, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हुए हैं। तो एक स्ट्रेटेजी बना के रखिए ना एग्जामिनेशन हॉल में कि 2 घंटे का पेपर है, मुझे उस तरह से हैंडल करना है। स्पीड मत बढ़ा के रखो शुरू से ही, ठीक है, लास्ट में टाइम नहीं बचता है कई बार पेपर करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बट अल्टीमेटली जो मेरा आज का टॉपिक है, परीक्षा में एग्जाम को कैसे डील करना है, वो तो हम लोग कभी और देख लेंगे कि पेपर को कैसे डील करना है। बट अभी के लिए ये कि एग्जामिनेशन हॉल में जो हमारे पर तनाव हो जाता है, जो दबाव हो जाता है, उसको कैसे, ये अगर कई भी बच्चे कम कर लेंगे ना, इसको अगर इरेज कर दें, मैं सच बता रहा हूँ, आपके जो पेपर नहीं भी होना होगा ना आपका, वो भी क्लियर हो जाएगा। वो पेपर भी क्लियर हो जाएगा अगर आप इस चीज को अपनी लाइफ से इरेज कर दें। ठीक है, तो कोशिश करिए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में होकर एग्जाम देने जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाइए। आज के बाद ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए मन में कि अब कोई भी एग्जाम होगा तो हम इस तरह से नहीं, मतलब टेंशन लेके नहीं देंगे, तनाव लेके नहीं जाएंगे। माता पिता को क्या बोलना है, समाज को क्या बोलना है, वो बाद में देखेंगे। अभी एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ ये सोचना है, मुझे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे आज अपना बेस्ट देना है। ठीक है, मैं जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम देने गया हूँ, कभी भी कोई भी एग्जाम, मैं हमेशा मन में एक ही चीज सोचता था, आज भी यह सोचता हूँ कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बाकी मेरे हाथ में नहीं है। रिजल्ट आना, आप लोग गीता पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, वो अपने आप मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आउटपुट आपके हाथ में नहीं है, आपका हाथ में सिर्फ इनपुट है। इनपुट देना है और बहुत बेहतरीन तरीके से देना है, ताकि फिर उसके बाद आपके मन में ये ना रहे कि मैंने अपनी तरफ से अच्छा नहीं किया। अगर तनाव लेकर 5-6 क्वेश्चन गलत कर रहा है, सारी जिंदगी खुद को कोसते रहोगे। कि वो अगर मैंने उस समय पे थोड़ा सा टेंशन ना ली होती, दबाव ना लिया होता, तो शायद आज चीजें अलग होती।
ठीक है, तो इस चीज को लेकर अच्छे से सोचना है और आने वाले कोई भी एग्जाम है, छोटे मोटे कोई भी एग्जाम आप दो, इसको लेकर मन में चीजें क्लियर रखनी है और तनाव बिना लिए, बिना दबाव लिए अच्छे से जाकर पेपर को फ्री माइंड से देकर आना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।